है जैसे एसिडिटी को कोई इग्नोर करता है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाता है। वो ये सोचता है कि अरे कभी होता होगा ऐसे ही अचानक से ठीक हो जाएगा, चलो देखते हैं कब तक ऐसा हो रहा है। वो मतलब अपने इस प्रॉब्लम को बताने में संकोच करते हैं या उसको अनदेखा कर देते हैं। तो यही समस्या क्या होता है, धीरे-धीरे कर करके ये हमारे पेट में घाव बना देता है। ये हमारी पेट की दीवार को इतना ज़्यादा वो क्षति पहुँचा देता है जिसकी वजह से अंदर हमारे पेट में घाव हो जाता है। जब इसको चेक करवाते, स्कैन करवाते हैं हमारे पेट को, तब जाकर इसमें घाव का निशान देखने को मिलता है और ये इसको अल्सर का नाम दिया गया है। तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर बोल देते हैं जो पेट में होता है। ठीक है? यही अल्सर धीरे-धीरे जब बढ़ते जाता है तो एक समय बाद ऐसा होता है कि ये कैंसर का रूप ले लेता है। मतलब कभी जब उसको उल्टी होगा तो खून आना चालू हो जाता है उल्टी के साथ में, या फिर वो पेशाब करेगा तो पेशाब के साथ में पेशाब में भी उनका ब्लड देखने को मिल जाता है। कभी-कभी वो मल त्याग करेगा तो बिना बवासीर का भी उनको ब्लड आना दिखना चालू हो जाता है। तो इसको हल्के में ना लें, ये बहुत आगे चल के खतरा बढ़ा देगा, कैंसर का रूप ले लेगा। इसलिए अगर दिक्कत आती है एसिडिटी का तो कहीं न कहीं पेट का भी अपना ये अल्ट्रासोनिक या फिर क्या चेक करने का आता है, एक मतलब पेट में कैमरे की तरह लगाकर चेक करते हैं, तो वो टेस्ट क्या बोलते हैं तो मैं ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसा चेक करवाने से क्या होता है, पता चल जाता है कि पेट में घाव है कि नहीं है। अगर घाव नहीं है तो वो सिर्फ एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो हमारा जो अभी पिछले पेज में स्लाइड में हम लोग बात किए उससे वो ठीक हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ चुका है, अगर पेट में घाव नजर आया, तब जाकर क्या करना है। हाँ, एसिडिटी वाले में एक चीज और ध्यान देना है। ओके एंडोस्कोपिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक, थैंक यू। चलिए, तो एसिडिटी में एक चीज और ध्यान देना है, मैं थोड़ा मिस कर गया था। जैसे गैस वाली प्रॉब्लम में बताया गया है कि खाली पेट नहीं रहना है, उसी प्रकार से एसिडिटी में तो और बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, यष्टि मधु भी खाली पेट लेना है। आयुर्वेद का नियम है कि आप खाली पेट लेने से वो हमारे शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और कुछ दवाइयां हैं जिसको खाना खाने के बाद लेना होता है, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए बेफिक्र रहिए। अगर आप गलती से खाली पेट भी अगर खिला देंगे दवाई ना, तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिसको जिस तरीके से देने से फायदा होगा ना, वो तरीका अपनाना जरूरी है। ठीक है? तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। ये एलोपैथ का दवाई नहीं है जिसको खाली पेट खा देंगे तो अगले दिन उसको उल्टी आ गया, चक्कर आ गया, तो कभी उसको ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाना पड़ गया, इसका टेंशन नहीं है। चलिए, गैस्ट्रिक अल्सर और ये एसिडिटी दोनों में एक चीज कॉमन मैं बता दे रहा हूं कि उनको कभी भी खाली पेट नहीं रहना है। सुबह में कुछ नाश्ता करें, मैरी बिस्किट खाएं, 20-20 बिस्किट या गुड डे बिस्किट ना खाएं जो डालडा या ऑयली चीजों से बना रहता है। मैरी बिस्किट एकदम सॉफ्ट रहता है, बढ़िया, डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है। उसको खाली पेट वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो खाना खाते हैं उसको एकदम भर पेट ना खाकर उसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांट दें। हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ उसको हल्का फुल्का खाना पड़ेगा। चाहे वो बिस्किट खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, चाहे रोटी ही क्यों ना खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उनको खाना है। अगर वो नाइट में सोने के बाद बीच में कई लोगों का आदत रहता है पेशाब के लिए उठने का, तो 2 बजे 3 बजे कोई उठ रहा है तो उस समय तक तो खाना पच चुका रहता है, क्योंकि खाना खाने का ज्यादातर लोगों का टाइम टेबल 8-9 या 10 बजे तक रहता है। तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे कोई पेशाब के लिए उठता है, अगर उसको गैस्ट्रिक अल्सर या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उनको भूख लग रहा होता है उस समय, मतलब उसका पेट खाली हो चुका रहता है, पच चुका होता है खाया हुआ चीज। तो उस टाइम पर भी आपका एसिडिटी फिर से हमला करना चालू कर देता है, क्योंकि आप खाली पेट जहाँ होंगे एसिडिटी वहां अपना काम करना चालू करेगा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का। इसलिए क्या करना है कि उस टाइम पे अगर 1-2 बिस्किट खाकर थोड़ा सा पानी पी के सो जाते हैं तो आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये इसका हो गया खाने पीने का तरीका एसिडिटी के मामले में, कि खाली पेट नहीं रहना है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ उनको खाना है। चाहे वो जैसे कि बिहार में ज्यादातर लोग यूज करते हैं, एक चिवड़ा आता है उसको दूध में भिगा के लोग खाते हैं। और मेरे साथ भी मेरा रूममेट बिहार का आया हुआ था, तो भी हमको ये खान पान सिखाए थे, उनके साथ भी खाते थे।
बहुत बेहतरीन, नुकसान नहीं करता, गैस नहीं बनाता और उसको दूध के साथ हल्का सा भिगा के लोग यूज करते हैं। तो इससे भी आपका नाश्ता हो जाएगा बढ़िया, जिसको भी आप ले सकते हैं। तो इसको ध्यान में देना है गैस्ट्रिक अल्सर का। ओके, अब इसके लिए दवाइयाँ क्या-क्या? दवाइयाँ जिसको यूज करानी है गैस्ट्रिक अल्सर में, तो वो है सीडेक्ट, व्हीट ग्रास और गिलोय। सीडेक्ट सिरप, अगर सिरप है तो 2-2 ढक्कन, ये आपका खाना खाने के बाद हो गया। और अगर कैप्सूल है तो 1-1 कैप्सूल सुबह और शाम को ऐड कर देना है खाना खाने के बाद। अब गिलोय और व्हीट ग्रास जूस बचा, तो गिलोय को क्या करना है, सुबह में खाली पेट इसको पहले यूज कर लेना है, खा लेना है और उसके बाद थोड़ा गैप करने के बाद, या हम ये बोल सकते हैं कि खाना खाने के टाइम के आधा घंटा पहले व्हीट ग्रास जूस को इसका समस्या देखकर, अगर बहुत ज्यादा इसका एसिडिटी हो रहा है तो इसको आप 20 ml कर सकते हैं, या अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो इसको 15 ml व्हीट ग्रास जूस को सुबह खाली पेट में खाना खाने के आधा घंटा पहले 15 ml और रात का खाना खाने के आधा घंटा पहले फिर से इसको 15 ml एक नॉर्मल डोज उनको हम दे सकते हैं। तो व्हीट ग्रास जूस का क्या काम रहता है? व्हीट ग्रास जूस क्या इसका काम रहता है कि ये हमारे पेट में जो घाव बना रहता है उस घाव पर जाकर एक परत बना देता है, लेयर बना देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप व्हीट ग्रास जूस नहीं लेंगे तब क्या होगा और लेने के बाद क्या होगा, दोनों में अंतर समझ लेते तो इसका फायदा समझ में आ जाएगा। व्हीट ग्रास जूस क्या करता है कि हमारे शरीर के कोशिकाओं को दोबारा भरने में या बनाने में मदद करता है। साथ ही अगर हम व्हीट ग्रास जूस अगर यूज नहीं कर रहे हैं और हमें गैस्ट्रिक अल्सर का अगर प्रॉब्लम है, तो हम जो भी खान पान करते हैं तो क्या होगा, हमारे जो पेट में घाव बना है उसमें जाके वो चिपकेगा और जब उसमें चिपकेगा तो वो घाव जल्दी से भरेगा नहीं, समस्या बढ़ते जाएगा तो तकलीफ बढ़ते जाएगी, दर्द होगा, ब्लडिंग आना चालू हो जाएगा, जब वोमिटिंग होगा या फिर मल त्याग करने के टाइम में होगा तो ये समस्या बढ़ सकता है। इसलिए खाना खाने से पहले अगर आप व्हीट ग्रास जूस को उपयोग में ले आते हैं तो ये घाव के ऊपर एक परत बना देता है। परत बनाने से क्या होगा, जब आप खाना खाएंगे तो वो लेयर के बाहर से ही ऊपर वो खाना पेट में जाकर बैठ जाएगा, पेट में चला जाएगा, जिसकी वजह से घाव में खान पान की चीजें जो जाकर चिपकेगा नहीं तो जल्दी घाव को भरने के लिए मदद करेगा। उसके बाद जब आप खाना खाने के बाद सीडेट कैप्सूल या सीडेट सिरप उपयोग करते हैं तो शरीर में जो एसिडिटी बढ़ा हुआ है उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है। यही जब आप एलोपैथ में जाते हैं तो एंटासिड नामक इनका जो फार्मूला होता है एसिडिटी के लिए, उसको जनरली रिफर करवाया जाता है। तो ये हमारे धन्वंतरी बायोसाइंस में, आयुर्वेद में हमारे लिए सीडेट सिरप या कैप्सूल जो है एंटासिड का काम करता है, मतलब बढ़े हुए एसिडिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। और गिलोय तो आपका नॉर्मल, इसके ऊपर हम लोग बात किए थे परसों, ये आपका डाइजेशन सिस्टम, हार्ट बर्न हो गया, एसिडिटी हो गया, सब में सपोर्टर है ये, इसलिए इसको साथ में लिया जा सकता है। तो ये इस तरीके से आपका बात हुआ गैस्ट्रिक अल्सर का, और इसमें आपका एसिडिटी में जो खान पान बताया गया है इसमें भी वही खान पान ध्यान रखना है। इसमें ज्यादा तीखा मिर्च मसाला वाली चीजें, ज्यादा हैवी चीजें, मांस मछली अंडा, इसको बिल्कुल परहेज में रखें, बंद कर दें, बढ़िया रहेगा। और ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंतर्गत में ये जो घाव बना रहता है इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है, दोबारा जब चेक करवाने जाएगा आपका पेशेंट तो बहुत खुश हो जाएगा। अभी हम लोग बाटापारा में एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक लेडी का तकरीबन उनका एज होंगे 28 या 30 के आसपास में है। उनका भी 1 महीना दवाई हो गया, दोबारा चेक करवाए, बहुत अच्छा रिपोर्ट आया है। अभी उनका दूसरे महीने का दवाई रनिंग में चल रहा है, उसका बहुत जल्दी टेस्टिमोनियल वीडियो भी हमारे बीच में अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं